तो जिस तरीके से डिल्यूज़न एक पूरा चैप्टर था जो बहुत अहम है, उसी तरीके से जो है ये डेलेरियम भी जो है एक पूरा चैप्टर है और ये बहुत अहम है। बहुत सारी बार जो है वो हमें इस चैप्टर से जो है वो रूब्रिक्स मिलते हैं। डेलेरियम मीन्स आउट ऑफ ट्रैक, मीन्स अनएबल टू स्पीक और थिंक क्लियरली ड्यू टू मेंटल कन्फ्यूज़न। इसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट जो है यानी उसकी जो नॉर्मल जो बिहेवियर होता है उससे हटकर जो है वो बिहेव करता है। उसकी जो भी नॉर्मल एक्टिविटी रहती है, उसकी जो टॉकिंग हैबिट्स होती है और जो नॉर्मल स्पीड होती है बोलने की, इन तमाम चीज़ों से हटकर जो है वो हमारे साथ में बिहेव करना शुरू कर देता है। पेशेंट या तो जो है वो बहुत तेज़ी से बोलेगा, इसमें बहुत जल्दी बोलेगा, या तो एकदम स्लो हो जाएगा, या तो बहुत ज़ोर से बोलना शुरू कर देगा, या तो जो है एकदम धीमा हो जाएगा। उसकी जो एक्टिविटी है, उसके जो चलने की स्टाइल है, वो भी जो है इसके अंदर जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगी, या तो वो बहुत फास्ट हो जाएंगी या स्लो हो जाएंगी। यानी उसकी तमाम एक्टिविटी जो है कहीं ना कहीं पर हैम्पर्ड होती है। उसका जो नॉर्मल रूटीन होता है, जो नॉर्मल उसका बिहेवियर होता है, वो सब जो है वो इसमें डिस्टर्ब हो जाता है। वो या तो बहुत हाइपर हो जाएगा या फिर बहुत हाइपर हो जाएगा। ये तमाम जो चीज़ें हैं वो डेलिरियम के अंदर आती है। अब इसमें क्या होगा कि इसके अंदर जो है वो अजीब हरकतें भी पेशेंट कर सकता है। इसके अंडर में जो सब रूब्रिक्स है उसके अंदर तमाम चीज़ें आती है। डेलिरियम एब्सर्ड थिंग्स डज। एब्सर्ड बोले तो क्या, अजीब गरीब, जिसे हम कहेंगे कि ऐसी हरकतें करता है कि जिससे सामने वाले को या तो हंसी आ जाए या उसे लगे कि ये जो है ये कैसी अजीब हरकतें कर रहा है, जिसे हम कहेंगे कि उठपटांग हरकतें। ये देखिए आप, इसमें ये उठपटांग हरकतें हैं जो ये आपको फोटो में दिख रही है। पेशेंट जो है वो माने अपना जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो अजीब कर सकता है ना, या फिर आपके सामने जो है वो ऐसी हरकत करेगा कि जिससे आपको हंसी आ जाएंगी। या आप लोगों ने देखे होंगे बहुत सारे जो मेंटल जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें आपने देखे होंगे कि पेशेंट जो है वो दीवार पे कान लगा के सुन रहा है, जबकि वहाँ पे होता कुछ नहीं, आपको हंसी आ जाती। पेशेंट जो है वो अजीब बातें भी करता है, ऐसी बातें कि जिससे बहुत ज़्यादा जो है सामने वाला हंस दे या उसे लगे कि ये क्या हरकतें कर रहा है। नॉर्मल से हटके जो करता है, जितनी भी एक्टिविटी करता है जिससे आपको हंसी आ जाए, वो तमाम चीज़ें जो है वो डेलेरियम एब्सर्ड थिंग डस इसके अंदर आ जाती है। सेकंड होता है कि डेलेरियम ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर हिज फॉली। ये बहुत अहम रूब्रिक है, डेलेरियम ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर हिज फॉली। इसमें ओपियम सिंगल है। अब इसमें क्या होगा, फॉली बोले तो क्या, बहुत छोटी छोटी गलतियां, इतनी छोटी छोटी गलतियां कि जिस पे नॉर्मल इंसान ध्यान नहीं देता। अब इसमें क्या होता है कि ब्लेम्स हिमसेल्फ, ब्लेम अपने आप को जिम्मेदार ठहराना। तो इसमें क्या होगा कि पेशेंट अपने आप को जो है वो छोटी छोटी गलतियों का जिम्मेदार ठहराएगा। सपोज किसी पेशेंट ने अचार खा लिया है ना, अब आपके सामने आके बैठा, तो अब वो क्या उसके बोलचाल कैसे रहेंगे, डॉक्टर साहब मैं देखो कितना जो है वो कितना बेवकूफ़ हूँ, मैं कितना पागल हूँ, मैंने जो है वो अचार खा लिया, मुझे पता था कि अचार से जो है मुझे तकलीफ़ हो जाती है, मुझे पता है कि अचार से जो है मेरे गले आ जाते हैं, ये जो अचार होता है वो मेरे लिए हानिकारक है, मुझे पता है, लेकिन मैंने फिर भी अचार खा लिया। यानी आपने देखिए स्पीड कितनी बढ़ गई, यानी इसमें स्पीड भी बढ़ गई और अपने आप पे वो ब्लेम भी कर रहा है, मैं कैसा हूँ, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दिया कि मैंने अचार खा लिया। तो अब नॉर्मल इंसान जो है वो क्या उस पर उसका रिएक्शन ऐसा नहीं होगा ना, लेकिन ये जो पेशेंट होगा उसकी जो मेंटल स्टेट यहाँ पर होंगी, वो जो डेलीरियम में चले गया, तो यहाँ पर वो अपने आप को ही ब्लेम करेगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दिया, मैंने क्यों खा लिया ऐसा, मैंने आइसक्रीम क्यों खा लिया, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मैंने सब कोई भी वो ऐसी चीज़ जिसकी वजह से उसे तकलीफ़ हो जाए है ना, वो उस पर जो है वो अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर देता है। तो ये कहलाता है कि डेलीरियम ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर हिज फॉली। फॉली बोले तो एकदम छोटी छोटी गलतियाँ। डेलीरियम एड्रेसेस ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें क्या होगा कि पेशेंट जो है वो
चीज़ों से बातचीत करेगा। सपोज़ फ़ैन है तो फ़ैन से बातचीत जो है वो शुरू कर देगा। सामने जो है वो टेबल है तो टेबल से जो है वो बातचीत शुरू कर देगा। या फिर जो है वो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, टीवी है, कोई भी चीज़ उसके सामने है, पेशेंट जो है वो उस ऑब्जेक्ट से जो है वो बातचीत शुरू कर देगा। उस ऑब्जेक्ट से जो है वो सवाल जवाब करेगा। उस ऑब्जेक्ट से जो है वो इन्हें अपने को ऐसा लगेगा कि ये क्या इन्हें बेजान जो चीज़ है उन्हीं से जो है वो इन्हें बातचीत शुरू कर देता है। तो ये कहलाता है कि डिलीरियम एड्रेसेस ऑब्जेक्ट्स। डिलीरियम लुक फिक्स्ड ऑन वन पॉइंट। अब इसमें जो है जब पेशेंट आपके सामने जो है वो क्लिनिक में बैठा है, अब वो आपसे बात करना चाहिए उसने, तो पेशेंट कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ को जो है वो बस देखते रहेगा इस तरीके से। एक पर्टिकुलर चीज़ को पूरी टॉकिंग के दौरान, पूरी जो है वो केस टेकिंग के दौरान में जो है वो एक ही चीज़ को देखते रहेगा। एक तो इसके मीनिंग ये हो सकते हैं, आप ऐसा ले सकते हैं, ये जो है इसकी एकदम सिंपल मीनिंग है कि पेशेंट आपके सामने बैठा है और किसी भी एक चीज़ को जो है वो कंटिन्यूसली देख रहा है। आप उससे बात भी कर रहे हो तो आपकी बात का थोड़ा बहुत जवाब भी कभी उसने दिया, या फिर उसके जो रिलेटिव्स है वो उसका जवाब देंगे और वो पर्टिकुलर चीज़ को जो है देखते रहेगा। एक तो ये सिंपल मीनिंग आप उसके ले सकते हो। लेकिन जो उसके अहम मीनिंग है वो ये है कि पेशेंट का जो थिंकिंग प्रोसेस रहता है, उसकी जो सोच रहती है, वो किसी एक ही पॉइंट पे अटक जाती है, वहाँ से वो हटता ही नहीं है। अब इसमें क्या होगा कि पेशेंट जो है वो आ जाके जो है वो उसी एक पॉइंट के इर्द गिर्द घूमेगा। सपोज़ अगर किसी ने जो है वो उसे घर में जो है वो कुछ बोल दिया था, अब वो जब आपके सामने बैठेगा, जब केस टेकिंग शुरू रहेंगी, अब वो आ जाके बार बार जो है वो उसी पॉइंट पर आएगा, डॉक्टर साहब उसने मुझे ऐसा क्यों बोला। थोड़ी देर जो है वो दूसरी को गुफ्तगू करेगा, फिर आ जाके उसी पॉइंट पर, डॉक्टर साहब मेरा दिमाग जो है वो चीज़ से हट ही नहीं रहा है, उसने मुझे ऐसा बोला ही क्यों बोला, उसने मुझे ऐसा बोला ही क्यों। बस उसी चीज़ पे जो है वो उसका दिमाग जो है घूमते रहेगा। यानी उसको आप कितना भी हटाने की कोशिश करो, वो फिर डबल से जो है वो उसी बात को जो है वो सोचने लग जाएगा। ठीक है, तो ये कहलाएगा कि डिलीरियम लुक फिक्स्ड ऑन वन पॉइंट। फिर एक होता है डिलीरियम क्वाइट। अब इसमें क्या होगा कि ये जैसे डिलीरियम वायलेंट है, उसी तरीके से ये उसका बिल्कुल अपोजिट हो गया कि डिलीरियम क्वाइट। इसमें पेशेंट एकदम खामोश हो जाता है। अब इसमें क्या होगा कि पेशेंट जो है उसका कोई रिएक्शन ही नहीं होगा आपके साथ में, पेशेंट एकदम खामोश हो जाएगा। पेशेंट जो है वो आप उससे कुछ भी बात करो, वो जो है वो आपके कोई भी सवाल का जवाब नहीं देगा, वो बस खामोश हो जाएगा। डिलीरियम क्वाइट, खामोशी में चला गया। डिलीरियम रिकग्नाइज नो वन। अब इसमें क्या होगा कि पेशेंट जो है वो किसी भी चीज़ को जो है वो पहचान नहीं पाता है। जो पेशेंट के रिलेटिव्स है वो कहेंगे डॉक्टर साहब ये हमको पहचान ही नहीं रहा है, ये हमको भूल गया है, ये हमारे नाम भूल गया है, ये घर को भूल गया है, या फिर ये जो है ये घर की चीज़ों को भूल गया है ना। ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल हो जाएंगी कि रिकॉग्नाइजेज नो वन। कोई किसी को भी जो है वो पहचानने से पेशेंट जो है वो इनकार कर देता है डिलीरियम के अंदर। ठीक, सेकंड रूब्रिक है डिफाइंट। If you are defiant, you refuse to obey someone boldly resisting authority or an opposing force. पेशेंट जो है इसमें उसकी जो भी अपोजिंग फोर्स है, उसकी जो है वो अथॉरिटी है, उसके अगेंस्ट में जो है वो पेशेंट जो है वो रेबिलियस एक्टिविटी करता है। इसके अंदर क्या होता है कि इसके जो कॉमन जो मीनिंग लेंगे हम वो लेंगे कि निडर, ललकारने वाला, विद्रोही। तो जो भी इसकी अथॉरिटी है, जो भी इसकी अपोजिंग फोर्स है, उसके खिलाफ ही खड़ा हो जाता है। अथॉरिटी ने इसे कोई भी आदेश दी कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, तो वो सिर्फ इतना ही नहीं कि वो खामोश रहेगा, बल्कि वो उसे ललकारेगा कि जाओ मैं नहीं करता, तुमसे जो होता है कर लो, मुझे ये चीज़ नहीं करना है, तुमको जो तुम्हारे से जो होता है वो कर लो।
जब पेशेंट जो है, जब जो यानी पर्सन है वो उसके जो अबव अथॉरिटी है उसकी बात को, उसके आदेशों को सिर्फ इतना ही नहीं कि खामोशी से जो है वो नकार देता है, बल्कि वो जो है उसके अपोज में खड़े हो जाता है कि मैं तुम्हारी बात को नहीं सुनूंगा, तुमसे जो होता है वो कर लो। जब पर्सन इस तरीके से कहे तो वो कहलाता है कि ये डिफाइंड है। सपोज अब आप लोग देख रहे हैं आज के माहौल में कि गवर्नमेंट के बहुत सारे जो ऑर्डर्स हैं वो ऐसे हैं कि जिससे बहुत सारे लोग जो है वो गवर्नमेंट के अपोज में हो गए हैं, और वो जो है वो खुल्लम खुल्ला गवर्नमेंट का अपोज कर रहे हैं, गवर्नमेंट को जो है चैलेंज कर रहे हैं कि हम तुम्हारे इन आदेशों को नहीं मानेंगे। तो ये सब के सब जो है वो डिफाइंड है। वो लोग के जो उनकी जो अथॉरिटी है उसका डायरेक्टली अपोज करते हैं, वो तमाम के तमाम लोग जो है, और सिर्फ डायरेक्टली अपोज ही नहीं करते बल्कि उसे चैलेंज करते हैं खुल्लम खुल्ला कि मैं तुम्हारी बात को नहीं मानूंगा, तुमसे जो होता है वो कर लो। ये कहलाता है डिफाइंड। सी दिस कि सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो मान नहीं रहा है बल्कि सीधा खड़े हो गया है सामने सीना तान के कि मैं क्यों तुम्हारी बात को मानूं। अगेन सी दिस कि खुल्लम खुल्ला चैलेंज करने वाला, अथॉरिटी को ललकारने वाला, वो तमाम चीज़ें जो है डिफाइंड के अंदर आती है। अब होम्योपैथिकली हम इसे कैसा लेंगे डिफाइंड को? तो यहाँ पर जो अथॉरिटी है, यहाँ पर जो फोर्स है वो क्या है? वो फोर्स है डिजीज। इसमें क्या होगा कि पेशेंट जब ये देखता है कि बीमारी उस पर हावी होते जा रही है तो पेशेंट उस पर बहुत तेज़ रिएक्ट करता है। मैं इस तरह से पड़ा नहीं रह सकता, कुछ भी हो जाए मुझे इस बीमारी को हरा कर रहना है। तो यहाँ पर जो डिजीज फोर्स है जो उस पर हावी होने की कोशिश कर रही है, पेशेंट जो है वो उसका अपोज करता है। ऐसी कंडीशन के जहाँ पर पेशेंट एकदम लाचार हो जाए और वहाँ पर भी पेशेंट जो है उस डिजीज़ को जो है वो ललकारे कि नहीं, मुझे जो है वो इस कंडीशन में पड़े नहीं रहना है, मैं इस तरीके से पड़े नहीं रह सकता, मुझे जो है वो इसका जो है वो मुकाबला करना है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम लेंगे रूब्रिक डिफाइंड। मेरे पास एक पेशेंट था पैरालिसिस का, अमरावती का ये केस है। तो पेशेंट जो है वो क्लर्क था, पेशेंट बाय प्रोफेशन। अब उसे जो है वो पैरालिसिस हो गया था पूरा लेफ़्ट साइड। ये जो शख्स था ये हर रोज़ सुबह 4 बजे जो है जब सब लोग सोए रहते थे तब ये उठता था और उठकर जो है वो टेरिस पे जाने की कोशिश करता था ताकि वहाँ पे जाके एक्सरसाइज कर सके, वहाँ पे जाके जो है वो उससे जो है वो छुटकारा हासिल करने की कोशिश कर सके। क्योंकि दिन में क्या होता था कि दिन में जो है उसके जो रिलेटिव्स थे वो उससे जो है वो उठने नहीं देते थे, तो वो उनसे छुपकर जो है वो ये तमाम चीज़ें करता था। मैंने उससे पूछा कि वाला यार आप आराम करो ना, फिर अब इतना जो है इतना ख़तरनाक आपको लकवा हो गया है, यानी यहाँ पर जब आप आए हो तो आप खुद नहीं आ सके जबकि आपको जो है लोगों ने उठा कर लाए हैं, तो फिर तुम क्यों इतनी जो है वो यानी ताकत लगा रहे, तुम क्यों जो है वो उठ के जाते हैं, वो भी 4 बजे, खुदा ना खास्ता अगर तुम गिर गए कुछ हो गया तो उसका बोलना यह था कि डॉक्टर साहब मैं बीमारी की इस हालत में पड़े नहीं रह सकता, मुझे जो है वो किसी भी कंडीशन में इस बीमारी को हराना है, मुझे जो है उठना है, उठ खड़े होना है, जब तक मैं कोशिश करूँगा नहीं तब तक जो है वो मामला कैसा होगा बोले। तो मैंने उसे रूब्रिक लिया था डिफाइंड। तो ये चीज़ होती है कि किसी भी इन्हें किसी भी फोर्स को अपने पे हावी नहीं होने देना, बल्कि खुलकर जो है वो उसे चैलेंज करना, खुलकर जो उसे ललकारना, ये कहलाता है डिफाइंड। केस बताता आपको, पेरेंट्स ने जो है वो एक बच्चे को जो है मेरे पास लाए। अब पेरेंट जो है वो सुकून से सामने बैठे हैं और बच्चा जो है वो एक जगह बैठ नहीं रहा है बल्कि यहाँ से वहाँ भागदौड़ कर रहा है। एक तो ये कर रहा है, दूसरा चीज़ों को हाथ लगा रहा है, पकड़ रहा है।
अब पेरेंट्स उसे कहते हैं कि अरशद खामोश बैठो, वो बच्चे का नाम है अरशद, उसे कहते हैं कि खामोश बैठो, ये अपनी जगह बैठ जाओ। तो वो सडनली रिएक्ट करता है, क्या बोलता है, मैं क्यों बैठूं, मैं नहीं बैठूंगा, तुमको जो करना है करो। तो ये उसने क्या किया, ये उसने जो अथॉरिटी थी, जो उसके पेरेंट्स थे, उनको जो है वो डायरेक्टली चैलेंज किया ना, मैं नहीं बैठूंगा, तुमको जो है वो जो करना है करो। तो ये होता है डिफाइंट। तो ये जो शार्प रिएक्शन जब पेशेंट देता है किसी भी चीज़ को, तो वो जो है वो डिफाइंड कहलाता है। नेक्स्ट जो रूब्रिक है वो है डिस्करेज, टू लूज कॉन्फिडेंस और इंथुजियाज्म। अब इसमें क्या होता है, समर्थन से इनकार करना, रोकने की कोशिश करना, हिम्मत तोड़ना, जी छोटा करना। जब इंसान का जोश जज्बा किसी चीज़ को लेकर कम हो जाता है तो उसे डिस्करेज कहते हैं। इसमें पहले बहुत हिम्मत होती है, लेकिन ड्यू टू फेल्यूअर्स उसमें कमी आ जाती है। अब डिस्करेज में क्या होगा कि पेशेंट जो है पहले उसमें काफ़ी जोश था किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए। देखिए अलग अलग चीज़ें हैं, मेरे जो वर्ड्स है उस पर आप गौर करो कि डिस्करेज में जो पर्सन होता है उसमें पहले बहुत ज़्यादा जोश होता है किसी भी काम को करने के लिए, लेकिन जब वो काम करना शुरू करता है तो उसे बार बार फेल्यूअर्स होते हैं। एक बार फेल्यूअर आया, 2 बार फेल्यूअर आया, फिर फेल्यूअर आया। फेल्यूअर होते होते एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब जो है वो हिम्मत हार जाता है। वो जो उसका कॉन्फिडेंस होता है, जिस कॉन्फिडेंस से उसने काम शुरू किया था, जब वो कॉन्फिडेंस हार जाता है, जब वो हिम्मत छोड़ देता है, तो उसे हम डिस्करेज कहते हैं। यहाँ पर जो है वो होपलेस नहीं होता, यानी पूरी होप उसकी ख़त्म नहीं होती, लेकिन जो है वो हिम्मत जो है वो कम हो जाती है, उस काम को करने की हिम्मत कम हो जाती है, तो उसे हम कहेंगे डिस्करेज। पूरी होपलेस जो कंडीशन होती है वो दूसरी होती है, वो डिस्पेयर होना, जो आगे आएगा जो रूब्रिक, वो डिस्पेयर की कंडीशन है कि जब पेशेंट जो है वो होपलेस हो जाता है, टोटल होप जो है छोड़ देता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पर उस काम को करने की जो उसकी हिम्मत थी, वो उसका जोश जो था वो कम हो जाएगा। सपोज़ किसी कॉलेज में जो है वो नया प्रिंसिपल आया है ना, जब वो कॉलेज में आया तो उसने देखा कि बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, जो टीचर्स है वो बराबर पढ़ाते नहीं हैं, और कॉलेज का जो मैनेजमेंट है वो बराबर नहीं है। तो अब ये प्रिंसिपल साहब को बहुत जोश के अंदर थे, नवे थे, तो अब इन्होंने सोचे कि अब मैं पूरा जो कॉलेज है वो चेंज कर दूंगा, हर एक को जो है वो बहुत अच्छा कर दूंगा, सारी जो एक्टिविटीज़ है उसको मैं जो है वो बराबर कर दूंगा, सारे जो बच्चों की जो पढ़ाई है मैं उसको जो है वो बराबर कर दूंगा, टीचर्स जो है मैं उनको जो है वो एक्टिव कर दूंगा। तमाम चीज़ें वो सोच कर आते हैं, जोश बहुत जोश उनके अंदर भरा हुआ रहता है। अब कोशिश करना शुरू करते हैं, जैसे जैसे दिन जाते हैं वैसे वैसे उन्हें फेल्यूअर्स आना शुरू हो जाते हैं। ना टीचर सुन रहे उनका कुछ, ना बच्चे उनका कुछ सुन रहे हैं, मैनेजमेंट उनका नहीं सुन रहा, यहाँ तक कि वहाँ का प्यून भी जो है वो उनका नहीं सुन रहा। अब वो धीरे धीरे हिम्मत हारना शुरू कर देते हैं। तो एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि अब वो हिम्मत हार देते हैं, अब वो टोटल जो है वो डिस्करेज हो जाते हैं, हिम्मत हार देते हैं कि यार मैं कितना बोल रहा हूँ, मैं कितना जो है वो चाहता हूँ कि ये अच्छे हो जाए, अब ये मेरा जो है कोई सुन नहीं रहा, इसलिए जाने दो, छोड़ दो। लेकिन वो होपलेस नहीं होते, थोड़ी बहुत होप उनमें बाकी रहती है कि अगर उनके जैसे जहन के लोग वहाँ पे आ जाए तो वो दोबारा से जो है वो कुछ ना कुछ काम वहाँ पे शुरू कर सके। ठीक है, तो ये होता है डिस्करेज। अब इसे हम पेशेंट के जो वर्जन्स होते हैं उसमें कैसे लेंगे कि पेशेंट आपके सामने बैठा है, पेशेंट आपसे कहता है कि डॉक्टर साहब मैं काफ़ी जोश से आपके पास में आया था, मैं काफ़ी उम्मीदें लेके आपके पास में आया था, मैं काफ़ी दिनों से जो है मैं आपके पास में आया हूँ, मैं आपके पास में ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, इलाज कर रहा हूँ, मैंने काफ़ी वक्त आपको दिया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप हर बार दवा चेंज करके देते हैं मुझे, लेकिन हर बार जो है वो मेडिसिन कोई काम नहीं करती है। अब डॉक्टर साहब मेरी हिम्मत हार गई, अब जो है वो मेरा दिल दवा लेने को नहीं करता, अब दिल करता है कि सब छोड़ दो, अब
क्यों? क्योंकि अब जो है वो इतना कोशिश आपने भी कर ली है, इतनी कोशिश मैंने भी कर लिया। पेशेंट कहेगा कि अब मैं जो है वो आपका इलाज बंद कर रहा हूँ। तो ये चीज़ है डिस्करेज। मैं बताता हूँ डिस्पेयर में क्या आएगा। तो ये हो गया डिस्करेज एक कंडीशन। आया आपके समझ में पूरा टोटल चीज़। अब डिस्पेयर में क्या होगा? ड्यू टू रिकरेंट फेल्यूर व्हेन पर्सन लूजेज ऑल होप इट इज कॉल्ड डिस्पेयर। द कंप्लीट लॉस और absence ऑफ होप इट इज कॉल्ड डिस्पेयर। इसे हम हिंदी में कहेंगे मायूसी, निराश होना, हताश होना, आशा त्याग देना, उदास होना, उम्मीद छोड़ देना और नाउम्मीद हो जाना, आशाहीन हो जाना। ये तमाम चीज़ें जो है वो डिस्पेयर के अंदर आएगी। डिस्पेयर ये ऐसी कंडीशन है कि जहाँ पर इंसान टोटल होप छोड़ देता है, यानी होपलेस हो जाता है, उसे किसी भी चीज़ की उम्मीद नहीं होती। और यही वो कंडीशन होती है कि इसके बाद में जो है वो इंसान जो है वो सुसाइड की तरफ जाता है। जो पर्सन सुसाइड करते हैं तो उसके पहले की जो स्टेज होती है वो डिस्पेयर होती है। टोटल होपलेस, हर तरफ अंधकार, अंधेरा ही अंधेरा, किसी भी तरफ से उसे रोशनी की कोई किरण नज़र नहीं आती। वो कहलाती है कंडीशन डिस्पेयर की। डिस्करेज के अंदर जो है वो टोटल यानी होपलेस नहीं होता है, उसका जो कॉन्फिडेंस होता है उस चीज़ के ऊपर वो कम हो जाता है, उसका जो कॉन्फिडेंस होता है वो लूज़ हो जाता है, लेकिन होप जो है वो तब भी कायम रहती है। डिस्पेयर में जो है वो टोटल होपलेस हो जाता है। डिस्पेयर में पेशेंट क्या कहेगा हमसे कि डॉक्टर साहब मैं अब थक गया हूँ, मैंने बहुत सारे इलाज करवा लिए, मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट करवा लिए, मैंने एलोपैथी करवा लिया हूँ, कई दिनों तक मैंने जो है वो कोशिश किया हूँ कि मुझे एलोपैथी से फ़ायदा हो जाए, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने दूसरी पैथीज़ भी ट्राई किया, आयुर्वेदिक मैंने किया, यूनानी किया, मैंने अकुपंक्चर मैंने किया, अकुप्रेशर मैंने किया, यहाँ तक कि मैं आपके पास में भी कई दिनों से आ रहा हूँ, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में काफ़ी दिनों से कर रहा हूँ, है ना, लेकिन इलाज कुछ भी नहीं होता। अब डॉक्टर साहब मैं थक गया हूँ, अब मुझे कोई भी उम्मीद नज़र नहीं आती। हर तरफ मुझे जो है वो लगता है कि मेरा जो इलाज है वो कहीं मुमकिन ही नहीं है। मैं हर इलाज कर बैठा हूँ, मैंने सारे डॉक्टर्स जो है वो डॉक्टर ने खंगाल लिए। डॉक्टर साहब मैं आपको क्या बताऊँ कि ये शहर क्या, मैंने जो है बड़े बड़े डॉक्टर्स जो है वो आउट ऑफ सिटी भी मैंने जो है वो ट्रीटमेंट कराया, लेकिन मेरा कोई इलाज, जो मेरी बीमारी है उसका कहीं इलाज नहीं हुआ। तो डॉक्टर साहब अब उम्मीद छोड़ दिया हूँ, अब जो है वो कुछ भी हो जाए, अब मुझे जो इलाज नहीं करवाना है। ये हो गया डिस्पेयर। डिस्करेज में क्या है? डॉक्टर साहब मैंने आपका इलाज किया, अभी और भी डॉक्टर्स बाकी है ना, अभी और भी जो है वो सिटीज़ बाकी है कि जहाँ पे डॉक्टर्स होंगे, है ना, तो वो कहीं ना कहीं पर उसकी होप कायम है। अगर कभी कोई अच्छा डॉक्टर उसे मिल जाए जो अपने से अच्छा ट्रीटमेंट कर सके तो वो वहाँ पे जाने को तैयार रहेगा। डिस्पेयर के अंदर जो है वो टोटल होपलेस, सारी जो उम्मीद की किरणें थी, सारे जो रोशनी जहाँ से मिल सकती थी उसको, जहाँ से उसे इलाज मिल सकता था, जो डॉक्टर से उसे रोशनी मिल सकती थी, वो सब खत्म हो गए, सब करके बैठ चुका है, वो टोटल होपलेस जो है हो चुका है। तो ये है डिस्करेज और डिस्पेयर।